राजा थे और एक रानी थी। उनके 2 बच्चे थे। एक कहानी है। एक का नाम शीत था, एक का नाम बसंत। शीत बसंत दोनों भाई अहेर खेलने राजा के साथ जाते थे, घूमते फिरते थे। और रानी धीरे धीरे बीमार रहती थी। धीरे धीरे बीमार होते होते रानी एक दिन खत्म हो गई, मर गई। फिर राजा सोचे कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब जो सौतेली माई आई शीत बसंत की, वो शीत बसंत को देखना नहीं चाहती थी। उन्होंने एक दिन बहेलियों को बुलवाया, बोला इन दोनों को दिल निकाल के लेके आओ, तभी मैं बचूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, वही सिर पे रखूंगी तब मैं ठीक हो जाऊंगी। बहेलियों ने बोला राजा साहब पूछेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं, राजा पूछेंगे तो मैं बता दूंगी वो लोग खेलने गए हैं। अब खेलते खेलते कहाँ चले गए पता नहीं। फिर क्या हुआ, बहेली ले गए दोनों लड़कों को, शीत और बसंत को, जंगल में। जब उनको काटना शुरू किए, दोनों जोर जोर से रोने लगे, मुझे छोड़ दो बहेली भैया, मुझे छोड़ दो। बोले कि तुम्हारी माँ का आदेश है, तुम दोनों का दिल निकाल के नहीं ले जाऊंगा तो रानी मुझे नाराज होगी, मुझे निकलवा देंगी राजा साहब से, मेरी नौकरी भी चली जाएगी और ये तो मुझे करना ही है। कहीं नहीं भैया, किसी पंछी का, किसी जानवर का ले जाओ, दे बता देना, हम लोग को छोड़ दो। कहने एक शर्त पे छोड़ूंगा, तुम लोग बहुत दूर चले जाओ ताकि कभी राजा को नजर ना आना। फिर 2 चिड़िया का दिल निकाल के ले आए, रानी को दिए। बोले लो रानी, शीत बसंत का दिल लाया हूँ। रानी अपना खुश हो गई कि तो शीत बसंत नहीं रहे। राजा आए, पूछे, बोले कि खेलने गए थे, आए नहीं। राजा पूरा नगर में डटवा पिटवाया, खोजने के लिए सिपाही लोग को भेज दिए, लेकिन शीत बसंत नहीं मिले। ये दोनों बहुत दूर चली गई थी। अब भूख प्यास के मारा जंगल में रोते बिलखते घूमते फिरते रहते। एक दिन बारिश हुई और बहुत तेज से जंगल में बाढ़ आ गई। एक तो पेड़ पे चढ़ गया, वो बच गया। एक को नहीं, पेड़ पे चढ़ने आया, वो पानी के साथ बह गया। शीत बह गए, बसंत बच गए। फिर राजा ने टिटोरा पिटवाया, आज मेरे राजपाट में सबको भोजन मंत्रण भिजवा दिए। तो शीत तो चले गए थे और बसंत भिखारी के भेष में आए, अपने दरवाजे पे ही बैठे। राजा सबको भोजन दे रहे थे। देखे कि ये तो मेरा बसंत है, उसको फट से गोद में उठाए, नवा धुला के ले गए। बेटा शीत कहाँ है? कहने की मुझे नहीं मालूम पापा। फिर बसंत धीरे धीरे थोड़ा बड़े हो गए। फिर उन्होंने ढिढोरा पिटवाया, मेरे भाई शीत को जो ढूंढ के लेके आएगा, मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा और सोना से उसको भर दूंगा, उसका घर धन संपत्ति बहुत दूंगा उसको। फिर बसंत सुने, शीत सुने कि बसंत भैया मेरे जिंदा है। वो भागते भागते आए, राजा के दरबार लगी थी, यहाँ पे देखे सभी लोग भोजन कर रहे थे। एक कोने में आके खड़े होके वो देख रहे थे कि ये मेरा भाई बसंत बैठा है गद्दी पे, इतना अच्छा लग रहा है। दूर से देख देख के रोए जा रहे थे। उनकी नज़र बसंत की पड़ी शीत पे। उठकर वहाँ से आए, बोले कि क्यों रो रहे हो भाई, तुम्हें क्या कष्ट है? तो फट से शीत बसंत को गले लगा लिए, कहे भाई मैं तुमसे बिछड़ के जिंदा था, पर पता नहीं मैं कहाँ था। मुझे जब होश आया तो मैं आपका दरबार लगा सुना तो मैं भाग के आया।
दोनों भाई मिल गए, साथ में रात बाट करने लगे। शीत बसंत जैसे मिले वैसे हर किसी का बिछड़ा भाई किसी से मिले, किसी का बिछड़ा बेटा किसी से मिले। मेरी यही दुआ है भगवान से।